जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक बार फिर से 3 यूनिटों के बाद में चौथी यूनिट फिजिकल ज्योग्राफी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रेडी है, जहां हम बात करेंगे बीए और बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे। और ये क्वेश्चंस आपके लिए बड़े किफायती होने वाले हैं। अगर आपने 3 वीडियो के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं ना, तो जल्दी से वीडियोस में जाइए, स्क्रॉल कीजिए, ऊपर ही ऊपर आपको फिजिकल ज्योग्राफी की तीनों यूनिट मिल जाएंगी। एक बार जाकर जरूर देखिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लिखे, क्वेश्चंस कैसे लगे, क्या एग्जाम में ये क्वेश्चन हूबहू आपको मिलेंगे। इसकी गारंटी आप भी हमें दे सकते हो, क्योंकि आपने हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे कंप्यूटर फंडामेंटल हो, चाहे ईवीएस हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, हिंदी पढ़ी है, लिटरेचर पढ़ी है, ये सारी चीजें पढ़ी है। तो मिलेंगे अपने पास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब हम बात करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और मॉडल पेपर की। मॉर्निंग में आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा कल। तो आइए शुरू करते हैं अपने पास में बीए बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के लिए यूनिट 4 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो बेटा यूनिट 4 का पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रहने वाला है बेटा, नदी द्वारा, किसके द्वारा, नदी द्वारा अप्रदनात्मक एवं निष्पणात्मक स्थलाकृतियों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। आपको यहां पे डिस्क्राइब द एरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय रिवर विथ डायग्राम। आपको नदी द्वारा जो अप्रदनात्मक चीजें हैं, जो निष्पणात्मक चीजें हैं और उनकी स्थलाकृतियां जो बनती हैं आपके पास में, उनको चित्र सहित वर्णन करना है। विथ डायग्रामेटिक आपको ये क्वेश्चन बनाना है। अगर डायग्राम नहीं बनाओगे बेटा तो क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा, इसलिए डायग्राम क्वेश्चन में बड़ा जरूरी है। इसीलिए डायग्राम को बनाना है, डायग्राम के साथ में चलना है, टॉपिक वाइज चलना है। पहले आपने जैसे डायग्राम बना दिया, फिर उसकी थ्योरी लिखो, फिर डायग्राम बना दिया, फिर थ्योरी लिखो, फिर डायग्राम बना दिया, फिर आप क्या लिखो, उसकी थ्योरी लिखो। इस प्रकार से ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास में। और क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर का आपके पास में हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं, तरीके से देखोगे तो नदी द्वारा अप्रदनात्मक, एक तो क्या है आपका अप्रदनात्मक, और एक क्वेश्चन है आपका बेटा निष्पणात्मक। दोनों क्वेश्चन मिला करके हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसलिए दोनों क्वेश्चंस को तरीके से डाल के चलना है आपके पास में। अब ये अकेला भी आ सकता है, नदी द्वारा अप्रदनात्मक स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए या नदी द्वारा निष्पणात्मक स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा करके आपके सामने पेश कर देगा। इसलिए हमें क्वेश्चन से घबराना नहीं है, हमें दोनों क्वेश्चनों को तरीके से पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास में बेटा हिमनद के, किसके, हिमनद के अप्रदनात्मक एवं निष्पणात्मक कार्यों का वर्णन करना है। यहां पर भी वही चीजें हैं, लेकिन इस बार हमने नदी को हटा करके हिमनद जोड़ दिया, ग्लेशियर जोड़ दिया अपने पास में। और ईवीएस अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा, ग्लेशियर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघलता हुआ नीचे आ रहा है और समुद्र के स्तरों को बढ़ाने का काम कर रहा है। इसलिए मैं क्वेश्चन बोलूं तो डिस्क्राइब द एरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर। तो इनको आपको डिटेल वाइज बताना है। फिर यहां मैं कहूंगा बेटा अप्रदनात्मक हो जाएगा आपका और निष्पणात्मक हो जाएगा। तो मेन इंपोर्टेंट 2 क्वेश्चन आपके पास में आ जाएंगे अपर ही अपर में। जैसे यूनिट 4 मिलेगा, वहां पर या तो आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा और या ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इनको मैं 4 बता रहा हूं बेटा, आप 2 की नजर से देखोगे, मेरी नजर से देखो 4 दिख रहे हैं। नदी द्वारा अप्रदनात्मक, नदी द्वारा निष्पणात्मक, हिमनद द्वारा अप्रदनात्मक और हिमनद का निष्पणात्मक। तो कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। लेकिन हम कितने में देख रहे हैं इसको, 2 में, क्योंकि 2 में देखेंगे तो 4 अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन आता है बेटा तीसरा क्वेश्चन अथवा के लिए बनाया है मैंने, क्योंकि 2 आते हैं, एक मैन और एक अथवा। तो मैंने अथवा के लिए बनाया। तो अथवा के लिए कैसे बनाया, तो देखो समुद्री लहरों के, किसका बेटा, समुद्री लहरों के अप्रदनात्मक एवं
निष्पणात्मक कार्य का वर्णन कीजिए। पहला नदी की बात हो गई, दूसरा आपके पास में किसकी बात हो गई, ग्लेशियर की, तीसरा समुद्री लहरों की। लेकिन मैं तवज्जो किसको दूंगा बेटा, हिमनद को दूंगा, दूसरा तवज्जो नदी को दूंगा, फिर तीसरे पे मैं आता हूं समुद्री पे। तो आप तो इन तीनों में से एक पढ़ लेना जो आपको अच्छा लगे, दो पढ़ लो, चाहे नदी पढ़ लो और चाहे हिमनद पढ़ लो, दोनों पढ़ लेना बस। समुद्री को चाहे छोड़ना चाहो छोड़ देना, क्योंकि अपने पास में उन दो से क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो बेटा चौथा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा हो गया, तो समझो क्या कह रहा है वो, नदी, हिमनद एवं पवन। नदी की बात कर रहा हूं, ग्लेशियर की बात कर रहा हूं, पवन की बात कर रहा हूं, अपने पास में हवा की बात कर रहा हूं। अब इसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की तुलनात्मक विवेचना करनी है, यानी कि आपको कंपैरिजन करते हुए चलना है। किसका, नदी का, हिमनद का एवं पवन का। इनके द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती है अपने पास में, क्योंकि नदी द्वारा भी स्थलाकृति बनेंगी, हिमनद द्वारा भी स्थलाकृति बनेंगी और पवन द्वारा भी स्थलाकृति बनेंगी। तो जब तीनों के द्वारा स्थलाकृति बन रही है तो इनका तुलना करनी है बे कि नदी में कैसे बनती है, हिमनद में कैसे बनती है और पवन के अंदर किस प्रकार से बनती है। तब जाकर के ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा और क्वेश्चन आएगा बेटा 20 नंबर का। तो इसीलिए गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट, गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ लैंड फॉर्म्ड बाय रिवर, ग्लेशियर एंड वाइंड। यानी कि तीनों को मिलाकर के एक कंपैरिजन बनाना है आपको। और कंपैरिजन बेटा सीधा पैराग्राफ टाइप नहीं करना है, याद रखना पैराग्राफ टाइप जो होता है बड़ा हो जाता है, पढ़ने वाला परेशान हो जाता है। इसलिए पहले नदी लिखो, फिर आप हिमनद लिखो और फिर आप क्या लिखोगे बेटा, पवन लिखोगे। तो जैसे यहां नदी लिख दी, यहां अपने पास में हिमनद लिख दिया और यहां अपने पास में बेटा पवन लिख दिया। ऊपर लिख दो स्थलाकृति तुलना, क्या लिखोगे, स्थलाकृति तुलना। और इस प्रकार से आपको क्या करना है, तुलना करनी है। तब जाके ये क्वेश्चन जो होगा वो बड़ा अच्छा लगेगा और 20 नंबर में छपेगा, क्योंकि आपको पता है कि आज के समय में अच्छा लगना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमारी कॉपी अच्छी रहेगी, उसका क्वेश्चन अच्छा रहेगा, तो हमें एग्जाम में नंबर बढ़िया मिलेंगे। इसलिए कॉपी अच्छी होनी चाहिए, अपना क्वेश्चन अच्छा बनना चाहिए। 4 क्वेश्चंस मैंने दे दिए, चारों यूनिट मैंने कंप्लीट कर दी और ये चारों यूनिट है आपकी बेटा वो 80 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। 20 नंबर के आपके छोटे क्वेश्चन आएंगे, यानी 100 नंबर का पेपर इस बार आपका बन करके रेडी हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब हम फिर से मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। मॉडल पेपर आपको मॉर्निंग सुबह मिल जाएगा जल्दी ही, तो इसलिए जल्दी से जुड़े रहिए, दोस्तों को जोड़ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।